दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। लेकिन क्या इसका सही इस्तेमाल हम कर पाते हैं? तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बॉडी लैंग्वेज का एग्जैक्ट वे से यूज़ करने का टिप्स दूंगा, जिससे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। आप जो करते हैं उसके बहुत से मीनिंग हो सकते हैं, जो ये बात पे डिपेंड करेगा आपका इन्वायरमेंट कैसा है और आप किससे बात कर रहे हैं। जब आप अपने बॉस से बात कर रहे होते हैं, वो टाइम आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही डिफरेंट होती है कंपेयर टू जब आप अपने फ्रेंड या किसी क्लोज पर्सन से बात कर रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। आप देखिए कि आप बैठते कैसे हैं, किस तरह खड़े होते हैं, अपने हैंड एंड लेग का यूज़ आप किस तरह से करते हैं और किसी से बात करते टाइम आप खुद को कैसा बिहेव करते हैं। अगर आप जानना चाहते हो आप खुद को कैसे दुनिया के सामने बिहेव करते हो, तो खुद को मिरर में देखकर वैसा प्रैक्टिस करें जैसा आप बाकी लोगों के साथ बिहेव करते हो। इससे आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का आइडिया हो जाएगा। दोस्तों, कुछ फैक्ट से ये पता चलता है कि अगर आप कुछ ज़्यादा हंसेंगे तो आप ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे। अगर आप स्ट्रेट बैठते हैं तो आप खुद को ज़्यादा हेल्थ एंड फिट फील करेंगे। अगर आप अपनी एफर्ट को स्लो कर देंगे तो आप ज़्यादा शांत फील करेंगे खुद को। अगर आप अपनी लेग्स को चौड़ा करके बैठते हैं या फिर अपनी पीठ से बैठते हैं, तो ये मैसेज देता है कि आप पूरे टाइम टेंशन में रहते हैं। आई कांटेक्ट बनाए रखें लेकिन घूरे नहीं। अगर आप कई लोगों से बात कर रहे हैं तो सभी की तरफ देखें, ताकि आपके और उनके बीच कांटेक्ट बन सके और आपको ऐसा लगे कि वे आपकी बातें सुन रहे हैं। बहुत ज़्यादा आई कांटेक्ट रखने का रिजल्ट ये भी हो सकता है कि लोग खिसकने लग जाते हैं। बिल्कुल भी आई कांटेक्ट ना रखने का यह मीनिंग निकाला जाता है कि आप अप्रहेंसिव हैं। अगर आपको आई कांटेक्ट बनाए रखने की हैबिट्स नहीं है तो स्टार्टिंग में यह थोड़ा डिफ़िकल्ट या स्कैरी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहें, जल्दी ही आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। आगे की तरफ झुके लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। दोस्तों, अगर आप यह दिखाना चाहते हैं कोई जो कुछ कर रहा है उसमें आपको इंटरेस्ट है, तो बात करने वाले पर्सन के आगे झुके। और अगर आप यह दिखाना चाहते हैं कोई आपको खुद पे बिलीव है और आपको कोई टेंशन नहीं है, तो थोड़ा बैक की तरफ टेक लें, लेकिन उनकी तरफ इतना भी ना झुके कि ऐसा फील हो जाए आप बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं और कुछ पाने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। स्माइल एंड लाफ, लाइटली मूड में रहें, बहुत ही स्ट्रेस फील ना करें। खुद को थोड़ा लूजली छोड़े और जब कोई पर्सन कुछ इंटरटेनमेंट कर रहा हो तो थोड़ा हंस भी लें। और अगर लोगों को ऐसा फील होगा आप एक पॉजिटिव थिंकिंग पर्सन है, तो वो लोग आपकी बातें सुनने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहेंगे। जब आपका किसी से फर्स्ट टाइम मिले तो फेस पर स्माइली लाए और सामने वाले को ऐसा ना लगे आप फोर्सफुली स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि उससे ये लगता है आप भरोसे लायक नहीं हैं। बार बार फेस पे हाथ ना लगाएं। ऐसा करने से आप लोगों की नज़र में अप्रहेंसिव लगेंगे और हो सकता है आपके साथ बात करने वाले लोगों का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अपनी हेड स्ट्रेट रखें। किसी से बात करते टाइम अपनी आइज़ हमेशा ज़मीन की तरफ ना झुका के रखें, क्योंकि इससे ऐसा लगता है आप कुछ कुछ खोए हुए हैं। बहुत ही क्लोजली खड़े ना हों। हमने बिहेवियर से बहुत बातें सीखी है, जिनमें से एक बात यह भी है कि बहुत ही करीब से बात करने वाले से हर कोई दूर हट जाता है। इसलिए लोगों को अपनी जगह में रहने दें, उसमें दखल ना दें। बिहेवियर अच्छा रखें। आप अपना बिहेवियर पॉजिटिवली ओपन एंड स्ट्रेस फ्री रखें, क्योंकि आप जैसा फील करेंगे आपकी बॉडी लैंग्वेज से वैसा ही बिहेवियर प्रकट होगा और उससे आप में बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। थोड़ा स्लो चलें। स्लो चलने से आप शांत एंड कॉन्फिडेंट दिखते हैं और ऐसा फील करेंगे कि आप कम स्ट्रेस में हैं। इसके अलावा चल रहे डिस्कशन में अगर आपको कोई कुछ बता रहा हो तो सडनली अपना नेक उसकी तरफ ना घुमाएं, बल्कि उसकी तरफ थोड़ा धीरे मुड़कर देखें। इम्पेशेंट ना हो। दोस्तों, बेचैनी और फेलियर दिखाने वाली एक्टिविटी से बचें और स्लोली स्लोली उनसे पीछा छोड़ाएं, या फिर इस हैबिट्स को चेंज करें, जैसे लेग्स हिलाना एंड बॉडी के पार्ट्स खुद के काबू में ना रखना। अगर आप सब जगह हाथ पाँव मार रहे हैं तो खुद को रोकें, स्ट्रेस फ्री रहने को ट्राई करें। दोस्तों, ये सभी टिप्स को फॉलो कर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। इसलिए आप स्टार्टिंग में किसी एक टिप्स को 2 to 3 वीक्स तक रेगुलरली प्रैक्टिस करें। कुछ दिनों बाद वो आपकी हैबिट्स बन जाएगी और बहुत ही कम टाइम